वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट में सीरीज अभी समाप्त हुई है उसके रिगार्डिंग किस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम का वहाँ रहा है और एक विश्लेषण उस पूरी टोटल सीरीज का हमने बनाया है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में भारत की तरफ से जो कई प्लेयर्स ऐसे रहे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, बट बात करें अगर पहले नंबर पे तो वो रहे कप्तान शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं तो शुभमन गिल ने टोटल 445 400 754 रन इस टोटल सीरीज में बनाए 75.4 के औसत से, और जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरी भी लगाई, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी रही जो उनकी अभी तक टेस्ट क्रिकेट की बेस्ट इनिंग 269 है। तो ये प्रदर्शन दोस्तों रहा शुभमन गिल का। और दूसरे नंबर पे जो रहे वो थे आपके केएल राहुल। केएल राहुल ने टोटल इस सीरीज में 532 रन बनाए और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उनका औसत रहा जो है लगभग 33 का, और इस औसत के साथ उन्होंने पूरी सीरीज में 532 रन बनाए हैं। और तीसरे नंबर पे जो कहना होगा अनएक्सपेक्टेड था वो थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने कि एग्जैक्ट 500 रन बनाए हैं इस सीरीज में। जो उनका बैटिंग औसत इस सीरीज में 37.72 रहा। ओवरऑल अगर उनका टेस्ट करियर देखें तो 74.74 का उनका बैटिंग औसत है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने इसको इन कहना होगा कि इंक्रीज किया और उसके दम पे वो 77.72 के आसपास रहा। तो कहना होगा कि काफ़ी अच्छा है ये उनका औसत, बैटिंग औसत भी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर ऋषभ पंत जो कि इस टेस्ट सीरीज में पूरी सीरीज नहीं खेले, आपको पता है जो पांचवा टेस्ट मैच इस सीरीज का हुआ उसमें वो नहीं खेले थे। उसके बावजूद जो उनका औसत है उन्होंने टोटल 479 रन इस सीरीज में स्कोर किया, और जो उनका औसत था वो 68.43 के औसत के साथ उन्होंने रन बनाए। और बैटिंग औसत जो उनका 42 है ओवरऑल टेस्ट में, वो भी इंक्रीज हुआ है, वो 44.5 रहा। और इसके बाद जो बैटिंग में अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत के बाद यशस्वी जायसवाल, जो कि इस सीरीज में उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और टोटल 411 रन उन्होंने बनाए। बैटिंग औसत उनका 52.88 रहा। हालांकि ये जायसवाल का जो बैटिंग औसत है वो इस सीरीज में घटा है थोड़ा सा। ओवरऑल उनका अगर टेस्ट औसत देखें उसके अकॉर्डिंग, तो ये टॉप 5 बल्लेबाज थे भारत की तरफ से जिन्होंने दोस्तों ज़बरदस्त प्रदर्शन इस टेस्ट सीरीज में किया, और जिसके भरोसे भारत इस टेस्ट सीरीज को कहना होगा कि ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। और इसके बाद अगर बात करें बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भी भारत की तरफ से कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और पहले नंबर पे अगर इस सीरीज़ की बात करें हम, तो वो आपको सबको पता है इस समय चर्चा में है, वो है मोहम्मद सिराज, जिन्होंने कि टोटल इस सीरीज में जो 5 टेस्ट मैच थे, पाँचों टेस्ट मैच खेले हैं। और पाँचों टेस्ट मैच खेलने के बाद जो उनका प्रदर्शन इस सीरीज में रहा है वो ये इस प्रकार है कि उन्होंने टोटल 23 विकेट लिए 5 टेस्ट मैचों की दोनों 10 पारियों में लगा के। और उनका जो औसत रहा वो 32.43 के औसत से 23 विकेट उन्होंने लिए हैं। और बेस्ट स्कोर उनका 70 रन 6 विकेट 70 रन पे 6 विकेट लेके उनका रहा इस सीरीज का। तो इस तरह से सिराज का ये प्रदर्शन है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो हमेशा की तरह आपको पता है बूम बूम बुमराह, भारत के क्या इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप बॉलर हैं। हालांकि उन्होंने इस सीरीज में टोटल 3 टेस्ट मैच ही खेले, 2 टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेले थे। तो दोस्तों उनका जो प्रदर्शन रहा है वो इस प्रकार है कि उन्होंने 26 के औसत के साथ 14 विकेट लिए हैं 3 टेस्ट मैचों में, कि 5 पारियों में उन्होंने जो है
ये रहा है, क्योंकि आज एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ था वो जसप्रीत बुमराह खेले थे और उसमें इंग्लैंड को सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करनी नहीं पड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की 5 पारियों में 14 विकेट अपने नाम किए और 74 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट स्कोर रहा। उसके बाद दोस्तों फिर बात नंबर आता है आपका प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 टेस्ट मैच खेले और 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में उन्होंने 37.07 के औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए। तो बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने लगभग 14 विकेट लिए। उसके बाद नंबर आता है आपका चौथे नंबर पे आपका आकाशदीप ने इस सीरीज में जो है 3 ही टेस्ट मैच खेले और उन 30 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में बॉलिंग करते हुए उन्होंने 35.53 के औसत के साथ टोटल 13 विकेट अपने नाम किए और 99 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जो आपको पता है भारत दूसरा टेस्ट मैच जो जीता था वो उस टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन था। तो दोस्तों उसके बाद और भी कुछ है, जैसे आपके वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा आपको पता है कि ऑलराउंडर के तौर पे इस सीरीज़ में खेले हैं। तो उन्होंने ओवरऑल बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग में भी 7 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर ने भी 7 विकेट लिए और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी जो है 3 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर सिर्फ इस टेस्ट सीरीज में 2 विकेट ले चुके और एक टेस्ट मैच खेलने वाले अंशुल कंबोज उनको एकमात्र विकेट मिला। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हम आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके